ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, मुझे लगा था कि मैं पहुँच जाऊँगा। तो अभी जो वीडियो बन रहा है वो इसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। लेट्स सी, कल से स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइज, ठीक है। और जो लोग ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं मेरे पास उनके लिए दो बोनस टिप्स हैं। अभी पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में आपने देखा होगा पूरे दिन भर हमारा ने डिसाइड किया गया था। यहाँ पे एक बाइंग आती है, अगर गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, मार्केट आपका साइडवेज टू बेरिश मोड में चली जाएगी एंड सेकंड हाफ में आपका ट्रेंड डिसाइड होगा। ये हमारा सिंपल सा था। सेम चीज़ इसमें भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये लास्ट में जो सेलिंग आई, अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या हो जाएगा, साइडवेज टू बुलिश का ट्रेंड हो जाएगा और फिर सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप प्रीवियस डे की क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, वो देख के अगर डिसाइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है रादर देन कि अभी क्या हो रहा है। क्योंकि प्रीवियसली क्या बना है, शॉर्ट्स बने या लॉन्ग्स बने, उसके बाद अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन या साइडवेज खुलती है तो रिएक्शन कैसा आएगा। अब हमारे पास तीन केसेस होते हैं निफ्टी के, ठीक है। वही अगेन कि गैप अप खुले, साइडवेज खुले या फिर आपका रेंज में खुले। अगर रेंज में खुलती तो मेरे लिए बेस्ट होगा 18,150 के आसपास शॉर्ट करने को, ठीक है। कि यहाँ पे आपको एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी, मैं शॉर्ट करूँगा, देन अगेन आपको ये नीचे की तरफ करेगी। बिकॉज यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये कंसोलिडेट करा है इसने तकरीबन 12 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है। तो ये 12 बजे के आसपास 18,200 थी। तो अभी 18,200 के पार जब तक नहीं निकलता है मार्केट, तो अपने को फ्रेश बाइंग की तरफ नहीं जाना है। और 200 की जगह पे भी आप 220 को मानो, 220 से ये वाला जो जोन है 235 के आसपास का, ठीक है। ये भी रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप खुलता है और इसके बाद ये लेवल तोड़ेगा तभी हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग सेल ऑन राइज की इसकी स्ट्रेटेजी को ही अपना रखते रहेंगे, ठीक है। कब तक रखेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में आपकी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे ऐड है, 18,200, मतलब 18,220 आपका 200, 18,220, 18,180, ये सारे आपके सेलिंग के ही लेवल्स आ रहे हैं निकल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो अपने को सेलिंग मिले एक जगह, जो अगर आप देखोगे 18,200 पे मैक्सिमम पुट राइटर्स, मतलब पुट राइटर्स नहीं, पुट बाइंग है। अगेन ये बड़े प्लेयर्स ने करी हुई है। अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊंगा तो प्राइस वाइज एफ आई एस डी आई इसका पार्टिसिपेंट वाइज हुआ ही, तो पुट्स जितनी भी बाइंग हुई है आपकी, ये किसने करी हुई है, आपकी प्रोज ने, ठीक है। ये पुट्स बाय करा हुआ है और यहाँ पे आपका ये 89,000 आपकी एफ आई एस ने पुट बाय करी, 83,000। जब तक ये पुट्स, अब ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ, जैसे ये पुट्स खाली होनी चालू हो जाएंगी तब समझ लेना कि मार्केट ने आपका एक इंट्राडे का बॉटम वो कर दिया है। क्योंकि ये वाले उन्होंने अपने पुट्स जो बाय करके गए हैं वो अपना निकाल दिए, ठीक है। अब तो नीचे का कहाँ तक लेवल दिख रहा है, अगर आप देखोगे 18,000 के भी पुट्स कटे, तो हम अपनी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। गैप डाउन का केस होगा, थोड़ा सा फिर वेट करेंगे उसमें, फिर हम लोगों को कौन सा लेवल बेस्ट होगा जो आज का आपका क्लोजिंग प्राइस, अगर मान लो कोई गैप डाउन खुलता है 18,050, तो आपको 18,100, 105 जो आपकी क्लोजिंग प्राइस है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम होगा। यहाँ पे अपने लोग कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देखेंगे इस जगह का गैप डाउन खुलता है तो सेल करने के लिए, ठीक है। बाइंग हम लोग 18,220 के ऊपर ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। या फिर आपको जाना है तो कम क्वांटिटी पे 17,950 के आसपास अगर मिलता है तो आप पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे 17,950 के आसपास आप बाय कर सकते हो पॉजिटिव प्राइस एक्शन में, ठीक है, वो भी कम क्वांटिटी में। अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपका इसने तो लास्ट में तो आपका एल्गो ट्रेड जो सौदे करते हैं ना, वो आपका ट्रिगर हो गया था, ठीक है। ये आपका एक सम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है 43,000 के नीचे। अभी हम ऑप्शन चेन में चल के देखेंगे तो 43,000 पे आपके मैक्सिमम पुट राइटर बैठे होंगे। इसके नीचे जाना शुरू करेगा देन अगेन ये आपका 42,600 तक भी स्ट्रेच हो सकता है, क्योंकि ये आपके 43,000 वाले ट्रैप हो चुके हैं, ये कटने चालू होंगे फिर आपके। इसमें आपका लेवल बाइंग का कहाँ है, 43,250 ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तब अपने लोग बाइंग के साथ जाएंगे, 420 का पहला टारगेट होगा। इससे पहले या फिर या तो यहाँ जाएंगे या फिर 42,500 के आसपास कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो बाइंग को जाएंगे। बाइंग की क्वांटिटी हमेशा कम रखेंगे और सेलिंग की फुल क्वांटिटी में करेंगे। अब सेल करना है तो कहाँ करें, सबसे बेस्ट सिनेरियो मिलेगा 43,200 के आसपास। 200 से 250 के आसपास अगर मेरे को सेल करने को मिलता है तो मैं 150 पॉइंट तक का मैक्सिमम सेल रखूँगा और फिर बैठूंगा। मुझे अच्छा टारगेट नीचे की तरफ वापस इसका लो 42, 825, 850 के आसपास तक का दिख सकता है। तो सेलिंग का अपना लेवल कहाँ आ गया, ये जोन आ गया। अगर आपको ब्रेक डाउन पे सेल करना तो ये काइंड ऑफ इनसाइड बार होगी, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगी, ये दिख रहे हो, ये आपकी मदर कैंडल, इनसाइड कैंडल, एंड इसका फिर ब्रेक डाउन पे आप शॉर्ट कर सकते हो टुवर्ड्स 42,600 तक के टारगेट के लिए एंड इवेंचुअली 42,400 के आसपास का इवेंचुअली, ठीक है।
तो ये हमारा बैंक निफ्टी का केस है। अब बैंक निफ्टी के केस में भी अगर पुट्स बाइंग उन्होंने बड़े प्लेयर्स नहीं करी तो ये भी ऑब्वियसली पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे 43,000 के नीचे। तो हम लोग गैप डाउन का, जैसा भी मार्केट में रेट दिख रहा है, ये आपका गैप डाउन का सिनेरियो दिख रहा है कि मार्केट केस में गैप डाउन होती है। ये एक दफ़ा अगर मान लो ग्लोबल मार्केट्स कल तेज खुलती हैं, US30 जो है आपका, ये ग्लोबल तेज है, सब कुछ तेज है, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन एक दफ़ा मार्केट आपको नीचे का मौका ज़रूर देगी, ऐसा आपका डेटा बता रहा है। ठीक है, तो जो लोग बाइंग साइड जैसे भाग गई है मार्केट लास्ट में, ठीक है, हो सकता है अपना मार्केट भी भाग जाए, लेकिन एक दफ़ा डिप मारेगा तो बायर्स जो है ब्रेकआउट को बाय ना करके लोअर रेंज पे बाय करने वाली स्ट्रेटजी को अपनाएं रादर देन ब्रेकआउट। ठीक है ना, तो वो अपने को काम करने को मिल सकती है। अब जो मैं आपको ट्रैवलर्स वाली बोनस टिप देने वाला था वो ये था, पहली जो है ये मैंने करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन की बैटरी 20% तक रखना। ठीक है, आप कहोगे क्या मतलब है 20% क्यों रखना? इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि आपको इमरजेंसी कॉलिंग के लिए 20% काफ़ी है। ठीक है, आपको जब भी 20 से 10% आ जाए वापस से चार्जिंग पे लगा दो, लेकिन 20%। अब ये इसलिए रखना बिकॉज हम लोग जब भी कहीं जाते हैं अपना फ़ोन वगैरह अगर टेक्नोलॉजी से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगा न्यू ईयर वगैरह की, मैंने किसी को कुछ भी शबीर नहीं किया, अभी मैं सिर्फ बाहर था और अपने एक जोन में था। ठीक है ना, वो जो जिसका भी हो, लेकिन टेक्नोलॉजी जब हम लोग मोबाइल वगैरह से इतना ज़्यादा घिर जाते हैं कि वहाँ जाके अगर कहीं हम जा रहे हैं किसी प्लेस पे तो अपना टाइम ख़राब ना करें। तो 20% बैटरी पे हमेशा मेरे को ये लगता था कि अगर मैं ज़रा सा भी यूज़ करूँगा तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, करेक्ट, और जहाँ 10% पे आ रही थी मैं चार्जिंग करके 20% तक रख देता था। ठीक है, याद रखना 20% मतलब कब पूरे दिन चलनी चाहिए अगर आप सिर्फ कॉलिंग के लिए करते हो। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो आपकी अपने ग्रुप में एक फोटोग्राफर को ज़रूर रखना। ठीक है, जनरली एक ना एक होता है जिसको फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक होता है, तो आप उसमें अपना केस में उस केस में उसको रख लेना ताकि आपके पास फ़ोटो की मेमोरीज रहें। ठीक है ना, मेरे केस में मैं फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे पास था, तो वो चीज़ है। तो फ़ोन में पर्सनली फ़ोन लैपटॉप्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। अगर मैं ऑफ हूँ, काम करता हूँ तो बिल्कुल भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, फोकस के साथ काम करना है। और जब काम नहीं करना है, आप छुट्टी लेना है तो फोकस के साथ छुट्टी लेनी है, उसमें भी आपको कोई काम के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, मिक्स नहीं करना, तो इन्जॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। निफ्टी बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स बता दिए, प्रॉब्ली कल से हम लोग बोर्ड पे स्टार्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।